भाई डिसोल्यूशन चैप्टर का बेसिक यही है कि सबसे पहले यार जो बैलेंस शीट होती है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, बैलेंस शीट हर क्वेश्चन में होगी, इसमें बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट, इसमें सब में बैलेंस शीट होगी ही होगी और होनी भी चाहिए। फिर हमने कुछ नहीं करना, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आते ही हमने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में जैसे कि इसमें भी बैंक अकाउंट दिया है, इसमें भी बैंक अकाउंट बनेगा, इसमें कैश अकाउंट बनेगा। देखो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनेगा, इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके होता है, हमने कुछ नहीं बनाना। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है या फिर कैश या फिर बैंक कोई भी बनाना है। फिर जो जो इसमें दिया है उसको हमने सीधे डाल देना है सारे अकाउंट्स में। और अब जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको नीचे की जो एडजस्टमेंट्स है उसको पढ़नी है, ना कि पहली पढ़ना है। जैसे कि क्रेडिटर्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाला, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में कर दी, कैपिटल अकाउंट भी सेटल कर दिया, बैंक अकाउंट भी डाल दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको भी एसेट्स को भी रियलाइज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे। फिर ये इसको करने के बाद ठीक है, अब हमने नीचे आना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 19,500 रियलाइज्ड फ्रॉम ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एट बैंक। तो यार यहाँ पे क्या करना है, देखो हमने ये पैसे थे जितने भी इतने के बदले हमने इतने रुपए दे दिए, 19,500 दे दिए। ठीक है, अब देने के बाद ये जो क्रेडिटर्स थे 14,000 के, ये जो 14,000 के क्रेडिटर्स थे उनको भी तो देना ही है। क्वेश्चन में बोला नहीं है, हाँ ये भी है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में बस बोला है कि एक्सेप्ट कैश बैंक इतने रियलाइज हो गया। और जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है इसको भी आगे समझाते हैं, वाइंडिंग अप क्या होता है। ये आती है 440। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में बस ये है कि एक्स एंड वाई के प्रॉफिट है 2:1 ऑपरेटिव रिलेशन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, बस क्वेश्चन इतना ही है, 2:1 दे रही है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि क्या करना है। अब कोई बंदे ने चाहे बोला ना हो, ये पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगले दिन कोई ये ना बोले कि भगोड़ा ये भाग गया इतने क्रेडिटर्स के पैसे ना देके। ठीक है, तो हमें ये 14,000 तो देने पड़ेंगे, ये 14,000 हमने दे दिए। ठीक है, अब देखते हैं वाइंडिंग अप क्या है। वाइंडिंग अप मतलब लॉयर्स के पैसे दे दिए यार आपने। सीए भी तो रखा है इन सबको कराने के लिए, सीए रखा होगा आपने, लॉयर्स रखे होंगे और आपको बहुत टैक्स लगा होगा, मतलब टैक्स तो नहीं पर आपको बहुत कुछ लगे, लॉयर्स लगे होंगे, सीए लगे होंगे, एनालिस्ट लगे होंगे। इसका वाइंडिंग अप के पैसे, टैक्स, वो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगी होगी, इधर उधर जाना हर पार्टनर के पास, इन सबसे पूछना, कॉल करनी सबको। तो इसमें जितना भी पैसा लग रहा है 440 है, ये भी हम टू बैंक अकाउंट से माइनस कर देंगे 440। ठीक है, इसको करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन अकाउंट 14,000 का ये और 440 का ये, और ये 19,500 के रिलेशन अकाउंट में अब बच गया। मतलब इन सब के बदले हमको इतने पैसों के बदले हमको सिर्फ इतने मिले 19,500। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस साइड ये है तो 20,140 हुआ है, और इस साइड देखते हैं तो ये है एक्स और वाई की ये देखेंगे। यहाँ पे ये हो गया था हमारा जनरल रिजर्व तक। अब यहाँ पे देखते हैं ये रिलेशन अकाउंट में लॉस कैसे आया, इसको देखते हैं। इतना पैसे करने के बाद 35,300 हुआ इधर, और इधर 1,800 का वो हो गया बीच में 1,800 रुपये। तो 1,800 लॉस है फॉर्म का, तो इसकी 2:1 में 1200-600 में ये हो जाएगी दोनों में पार्टनर्स होल्ड रेशियो में, और ये यहाँ पे आएगा 1200-600। ठीक है, फिर ये करने के बाद इसको प्लस करना है, इसको प्लस करके ये आ गया 433,3167, इस पूरे को प्लस करके ये करने के बाद इसमें से 433,3167 में से माइनस कर दो, इसमें से 1200, इसमें से 600 माइनस करने के बाद तो बैंक अकाउंट में आ गया। ये पैसे हमने बैंक अकाउंट में डाल देने हैं दोनों की पार्टनर्स के, इसमें एक्स में 313 और वाई में 2567, जैसे कि इधर एक्स में 313 वाई में 2567। आंसर हो गया खत्म।